गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा कास्मिड वेक्टर्स। क्लास 12 सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर और चौथा टॉपिक लेके आज मैं आपके लिए आया हूँ। कास्मिड जो है ये मीडियम साइज्ड क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। क्लोनिंग कैपेसिटी इन वेक्टर्स की होती है कि वो 35 से 45 किलो बेस पेयर साइज के डीएनए सेगमेंट को क्लोन कर सकते हैं। Cosmic vectors are developed by combining the features of plasmid vector and bacteriophage vector. Cosmic vectors को डेवलप किया जाता है जब हम प्लाज्मिड वेक्टर के फीचर और बैक्टीरियोफेज के वेक्टर को आपस में कंबाइन करके हम कॉस्मिक वेक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं। पहला कॉस्मिक वेक्टर जो है वो डिस्क्राइब किया था कॉलिन्स ने 1978 में। कास्मिड को हम ऐसे बोल सकते हैं, कास्मिड इज अ प्लाज्मिड जिसमें फेज सीक्वेंस होती है और जो अलो करता है वेक्टर को पैकेजिंग करने में एंड ट्रांसमिटेड टू बैक्टीरिया, जैसे फेज वेक्टर है हमारा। या कास्मिड जो है ये एक हाइब्रिड प्लाज्मिड है जिसमें लैम्डा फेज कास्ट सीक्वेंस होती है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कास्मिड्स होता है कास्ट साइट्स प्लस प्लाज्मिड, उसको हम कास्मिड बोलते हैं। कास्ट साइट्स क्या होती है कि एक लैम्डा फेज की स्पेशलिटी होती है जो इसको फेज हेड में फिट करता है इन द लीनियर फॉर्म, और जब ये होस्ट सेल में पहुंचता है तो ये सर्कुलाइज हो जाता है। डीएनए सीक्वेंस जो है ये ओरिजिनली जो है लैम्डा फेज से ही ली होती है। कास्मिड जो है ये कंबाइंड पार्ट है लैम्डा क्रोमोसोम विद पार्ट ऑफ प्लाज्मिड और लैम्डा क्रोमोसोम की कॉम्बिनेशन जो है ये कास्मिड्स कहलाती है। इसमें कास्ट साइट्स होती हैं लैम्डा की और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है प्लाज्मिड की। ये बिहेव करते हैं बोथ एज प्लाज्मिड्स और एज फेजेस। कास्मिड जो है वो कैरी कर सकते हैं 50 किलो 20 डीएनए सेगमेंट जो हम इंसर्ट करवा सकते हैं किसी सेल के अंदर। कास्मिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट होती है फॉर क्लीवेज, और अगर हमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे होती है। सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जो प्लाज्मिड से मिलते हैं। कास्ट साइट होती है, सीक्वेंस यील्ड कोहेसिवेंट्स जिसमें 12 बेसिस होती हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये हमारा कास्मिड वेक्टर है। यहाँ पे पॉलीलिंकर है, पॉलीलिंकर मतलब मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंसेस इस साइड पे होती हैं। ये कास्ट साइट है जो लैम्डा फेज और प्लाज्मिड्स की प्रॉपर्टी को मिला के बनाया गया है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसकी, और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन के लिए। कास्मिड जो हैं ये प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं जो एक या एक से ज्यादा इसमें कास्ट साइट्स होती हैं, 1 और 2 कास्ट साइट जब इसमें हो। अब हम डीएनए को क्लोन कैसे करते हैं कास्मिड वेक्टर में, हम पॉलीलिंकर्स का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीलिंकर्स मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। वी पैकेज दिस डीएनए इनटू फेज पार्टिकल में पैकेज करते हैं, जैसे हमारा फेज डीएनए है। हम प्रोपोगेट करते हैं कास्मिड एज अ प्लाज्मिड सेलेक्टर जीन से। हम प्यूरिफाई कास्मिड्स को करते हैं जैसे वो प्लाज्मिड थे। तो एज द हेड ऑफ फेज जो है वो एक्सेप्ट करता है 40 से 55 केबी ऑफ डीएनए, और मोस्ट ऑफ द कास्मिड्स जो है उनकी लेंथ होती है 5 केबी, और 43 से 48 केबी का डीएनए सेगमेंट जो है हम कास्मिड वेक्टर के जरिए क्लोन कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है, ये दे आर फ्यूज टुगेदर टू ऑब्टेन द कास्मिड वेक्टर, कि हम लैम्डा फेज और प्लाज्मिड को इकट्ठा फ्यूज करते हैं कि हम कास्मिड वेक्टर प्रोड्यूस कर सकें। तो अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर जो है लैम्डा फेज सीक्वेंस की वो क्लोन की जाती हैं कास्मिड वेक्टर में। कास्मिड वेक्टर में 1 या 2 कास्ट साइट्स हो सकती हैं। कास्मिड वेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शंस के लिए। कास्मिड वेक्टर में 40-45 किलो बेस पेयर साइज तक डीएनए सेगमेंट को क्लोन करने की कैपेसिटी होती है। ये हमारा
दिया गया है कॉस्मिड, ये फिर एम्फिसिन रेजिस्टेंस जीन्स यहाँ पे सीक्वेंस है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये पॉलीलिंकर है जहाँ पे मल्टीपल कॉस साइट्स, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, ये कॉस साइट है जो प्लाज्मिड है। तो इसको हमने क्लीव किया एट पॉलीलिंकर साइट से, यहाँ मल्टीपल क्लोनिंग साइट से, तो ये हमारे पास कॉस्मिड वेक्टर निकल के आया, एक सेगमेंट आया निकल के। अब ये हमारा टारगेट डीएनए है जिसमें हमने इस क्लीव्ड कॉस्मिड को इंसर्ट करवाना है। तो ये हमारे पास कॉस्मिड वेक्टर बन गया यहाँ पे, जहाँ पे हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया इसमें टारगेट डीएनए के अंदर। अब कॉस्मिड वेक्टर्स की एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। कॉस्मिड वेक्टर्स जो है ये यूजफुल है फॉर क्लोनिंग वेरी लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट जिनका साइज 32 से 47 किलो बेस पेयर के बीच में हो सकता है। साइज सिलेक्शन फॉर लार्ज इंसर्ट्स इनहेरेंट है, हम इसको हैंडल कर सकते हैं जैसे प्लाज्मिड्स को हैंडल किया जाता है। डिसएडवांटेज इसकी है कि हम इसको जो इस नॉट इजी टू हैंडल वेरी लार्ज प्लाज्मिड्स की, बड़े प्लाज्मिड्स को हैंडल करना इतना इजी नहीं है जिसका साइज 50 किलो बेस पेयर साइज से ज्यादा हो। अब यूजेस क्या है कॉस्मिड्स के। कॉस्मिड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमने जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है तो उसमें हम कॉस्मिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और मोस्ट कॉमनली हम ऑफन यूज करते हैं कि इन कॉस्मिड्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग में फॉर क्लोनिंग, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम कॉस्मिड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये थे कॉस्मिड्स कि कॉस्मिड्स को हम एज जीन क्लोनिंग वेक्टर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। थैंक यू।